हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6th और 7th ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, उससे रिलेटेड बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया का सबसे ज्यादा जो डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट हुआ है वो कौन सी कंट्री में हुआ है। सबसे ज्यादा जो हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी कंट्री को दिए हैं, बेचे हैं, तो वो कौन सी कंट्री को दिए हैं, तो वो हमने दिए हैं अर्मीनिया को। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करा है हमने अर्मीनिया के साथ, राइट। सेकेंड पोजीशन आती है यूएसए की और थर्ड आती है फ्रांस की, राइट। सेकेंड यूएसए की है और थर्ड है फ्रांस की। अर्मीनिया की बात आई है तो अर्मीनिया की लोकेशन देख लेते हैं। अर्मीनिया की नेबरिंग कंट्रीज, वेस्ट में आता है तुर्की, ईस्ट में अजरबैजान और अजरबैजान का ही ये पार्ट है साउथ में भी, और नॉर्थ में रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया भी इसको बोलते हैं, राइट। और कैपिटल की बात करें तो अर्मीनिया की कैपिटल है येरेवन। कैपिटल क्या है? येरेवन इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है, रिसेंटली टाइफून कॉन्ग रे। टाइफून का नाम क्या है? कॉन्ग रे हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कॉन्ग रे ने रिसेंटली हिट किया है ईस्ट ताइवान को। कौन सी कंट्री को? ताइवान को। कौन सी साइड? ईस्ट साइड पे। तो ईस्ट ताइवान को हिट करा है कौन से टाइफून ने? कॉन्ग रे। अब ताइवान की लोकेशन चाइना के साथ ही पड़ता है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के सेंटर में आता है ताइवान और कैपिटल है ताइपी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। बुक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। इसके ऑथर का नाम क्या है? तो ऑथर का नाम है रामचंद्र गुहा। ऑथर का नाम क्या है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा अलाइव। रतन टाटा अलाइव, ये जो बुक है ये किससे रिलेटेड है? ये रतन टाटा जी की बायोग्राफी पे बेस्ड है। रतन टाटा जी की बायोग्राफी है ये बुक जो है। तो रतन टाटा जी के बारे में इस बुक के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है थॉमस मैथ्यू। ऑथर कौन है? थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, ये जो स्कीम है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो इसमें जो पैसा लगेगा पूरा का पूरा 100% जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। इसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है नॉट करेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 14,500 सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 14,500 जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको ड्रोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये इस स्कीम का मेन एम है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली करेक्ट है। सेकेंड है, इट इंक्लूड्स ड्रोन्स विद स्प्रे सिस्टम एंड एडिशनल बैटरी सेट्स। अब जो ड्रोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसमें स्प्रे सिस्टम भी होगा, बैटरी सेट्स वगैरह सब कुछ ये जो है ड्रोन्स के साथ उनको दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये भी। थर्ड स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। अब कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये स्कीम लॉन्च कर रही है? तो इसमें एक तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन पार्टनरशिप विद, कौन सी मिनिस्ट्री आती है? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये स्कीम जो है ये आ रही है? तो ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, साइंस टेक यहाँ पे नहीं है, रूरल डेवलपमेंट आएगा। तो सी वाली स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट करेक्ट। डी क्या है? इट प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसके अंडर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होस्टेड समागम इनिशिएटिव। समागम इनिशिएटिव शुरू किया है, 1 महीने तक ये इनिशिएटिव जो है ये चलेगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, राइट। तो किससे रिलेटेड है ये जो समागम इनिशिएटिव है? समागम इनिशिएटिव रिलेटेड है सीनियर सिटीजन से। कौन से? सीनियर सिटीजन से रिलेटेड ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। नेक्स्ट है दीपम 2.0 स्कीम। दीपम 2.0 जो स्कीम है, 2.0 या 2.0 बोलो, तो किससे रिलेटेड स्कीम है? सबसे पहली बात आती है कि ये जो स्कीम है ये एक स्टेट की स्कीम है। कौन सी स्टेट की स्कीम है? तो ये है आंध्र प्रदेश की, राइट। कौन सी स्टेट की है ये? आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। तो किससे रिलेटेड है? अंडर दिस स्कीम जो दीपम 2.0 स्कीम है, इसमें क्या है? इसमें 1 साल में कितने सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे? 3 सिलेंडर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हर 4 महीने के बाद 1 सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा जितनी भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज है, राइट। तो क्या है इस स्कीम के अंदर दीपम 2.0 के अंदर? तो इसके अंदर है कि जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको साल में 3 गैस सिलेंडर्स जो है वो फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो 3 है ना, 4 महीने में 1 है, 4 महीने में 1 सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, ये फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट्स न्यू गाइडलाइंस एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान। अब राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है। उसमें क्या बोला है? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राजस्थान के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है उसको 2030 तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिज को 2030 तक एलिमिनेट करने का एम दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। क्योंकि एकदम से आप किसी भी जो ऑलरेडी कल्चर में जो चीजें चलती आ रही है एकदम से आप उनको खत्म नहीं कर सकते। अब चाइल्ड मैरिज जो है इसको भी एकदम से तो खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इसका एम क्या रखा है कि 2030 तक जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा और चाइल्ड मैरिज को वहां पे खत्म किया जाएगा, राइट। Next है recently which of the following country increases visa quota for skilled Indian professionals from 30 to 90,000? कौन सी कंट्री ने इंडिया के लिए वीजा कोटा जो है, वीजा कोटा स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, यहाँ पे स्किल्ड की बात हो रही है, राइट। तो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स का जो वीजा कोटा पहले 20,000 था, पहले साल में 20,000 स्किल्ड इंडियंस को वो अपनी कंट्री में बुलाते थे और काम देते थे। अब इन्होंने ये जो नंबर है ये बढ़ा दिया है, 20,000 से कितना कर दिया है? 90,000 कर दिया है। कितना? 90,000। कौन सी कंट्री ने करा है? तो ये करा है जर्मनी ने। कौन सी कंट्री ने? जर्मनी ने। अब जर्मनी की लोकेशन देख लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी। अब इसके नॉर्थ में डेनमार्क पड़ता है, इधर नॉर्थ सी आ गया, दूसरी साइड बाल्टिक सी आ गया। वेस्ट साइड बात करें तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, साउथ में स्विट्जरलैंड और साउथ ईस्ट में कौन सा आता है? ऑस्ट्रिया और ईस्ट में चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड। तो ये कंट्रीज है जो जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, राइट। नेक्स्ट है महापूजा। महापूजा या माँ पूजा बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? महापूजा कौन सी कंट्री में करी जाती है? तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में कई बार कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री में ही होती है। माँ पूजा एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक 4 नवंबर को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल कौन सी कंट्री का है? तो ये है नेपाल का। कौन सी कंट्री का है? नेपाल का। नेक्स्ट है डूमा बोको। डूमा बोको इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? डूमा बोको 6th प्रेसिडेंट बने हैं। कौन सी कंट्री के 6th प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं बोत्सवाना के। कौन सी कंट्री के? बोत्सवाना के। बोत्सवाना अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में पड़ती है।
तो लोकेशन देख लेते हैं। बोत्सवाना, ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ती है, लेकिन अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ती है, राइट। तो बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबरोने। कैपिटल क्या है? गैबरोने। कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। 3 कंट्रीज कौन सी है? नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। इन 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट डे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एमसीएक्स। एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके बने हैं नए एमडी एंड सीईओ। कौन बनी है? तो नाम है परवीन राय। नई एमडी एंड सीईओ एमसीएक्स की, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की परवीन राय अपॉइंट हुई है रिसेंटली, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.